क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट क्यों खरीदी नहीं कर रहा है? हम राफेल पर इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, जो कि एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट कहलाता है। और आगे आने वाले दिनों में जब फाइटर जेट 5th और 6th जनरेशन के दिखाई देने लगेंगे, तब कहाँ हम इस 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को उड़ा रहे होंगे। और ये कुछ ज्यादा दिनों की बात नहीं है, सिर्फ 2 साल और आप देखना यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज किस तरीके से अपने 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ा रही होगी। क्या हमें राफेल की जगह कुछ ऐसे ही 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में सोचना नहीं चाहिए? हाँ, हमारे पास एमका है, पर उसे पूरी तरीके से डेवलप होने में काफी समय लग सकता है। सो ऐसे में क्यों ना एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो को इमेजिन करते हुए राफेल के डील को पूरी तरीके से कैंसिल करवा के रशिया का Su-57 या फिर यूएसए के F-35 को खरीद लिया जाए, जिस पर हमें इस 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को उड़ाना ना पड़े। और हमारे पास अभी भी समय है, क्योंकि डील फाइनल नहीं हुई है। इस राफेल के डील को कैंसिल करवा के एक अच्छे से 5th जनरेशन फाइटर जेट की तलाश करे, जो हमारे फाइटर जेट की नीड को पूरा कर सकता है। एमका जब बनेगा तब बनेगा, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए या फिर इस पर सोचना चाहिए? देखो, पहली बात जो है, अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट होना अगर किसी कंट्री के पास, तब उस कंट्री के पास एक अलग ही लेवल का टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज होता है। फिर वो बाहर से खरीदी ही क्यों ना किए गए हो, उस पर एडवांस रेडार्स, सेंसर्स और मिसाइलें लगी हुई रहती है, और वो खुद अपने आप में एक स्टील्थ फाइटर जेट कहलाता है, जिसका मार्केट में अभी के समय अलग ही लेवल का क्रेज देखा जाता है। सो ये बात तो सही है कि इंडिया जैसी कंट्रीज को 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए, ये हमारी नीड है। पर दूसरा क्वेश्चन उठता है कि भले ही हम इसे परचेस करने का मन बना ले, पर क्या सामने वाली कंट्री के पास इतने फाइटर जेट है जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके? अभी के समय हमने राफेल के 114 ऑर्डर दिए हैं, जो कि अभी भी कम माने जा रहे हैं, और आगे चलकर हो सकता है कि हम और भी ज्यादा खरीदी करें। तो क्या अभी के समय कोई कंट्री है जो इतने बड़े नंबर्स में हमें ये 5th जनरेशन फाइटर जेट सप्लाई कर सके? आंसर है नहीं। ना तो ये काम रशिया कर सकता है और ना ही यूएस। ये दोनों ही इतने बड़े अमाउंट में इसकी डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। नाउ सेकंड चैलेंज है कि मानो इनमें से कोई एक कंट्री इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर जेट सप्लाई कर देते हैं, और जब इसके मेंटेनेंस की बारी आती है, तब क्या वो कंट्री इसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करवा के दे सकता है? आंसर है नहीं। तब आप इसके स्पेयर पार्ट्स की बात तो करो ही मत, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की रिस्क मेरे ख्याल से इंडिया को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कब जाने कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए और हमें भागते हुए उस कंट्री के पास जाना पड़े कि इसे ठीक कर दो, इस पार्ट को दिला दो। तीसरी बात है इसकी कॉस्ट, जो कि अभी के समय बहुत ही ज्यादा है। ये हम तो क्या, कोई भी कंट्री इसे अफोर्ड करने से मना कर देगी। यूएसए F-22 राप्टर का प्रोग्राम बजट के कारण ही बंद करवा चुका है। सो कॉस्ट मैटर करता है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे हिसाब से इसे सबसे ऊपर होना चाहिए, वो ये कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर असली गेम की शुरुआत होती है, क्योंकि कोई भी कंट्री इस वाले मैटर को छूना भी नहीं चाहती। वे लोग अपने फाइटर जेट सेल करने के लिए मान जाते हैं, पर उसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर अपना मुंह बना बैठते हैं। और इसी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सोर्स कोड। सोचो, 114 राफेल खरीदने के बाद भी डसॉल हमें उनका सोर्स कोड हमें नहीं दे रहा है। और अगर बिलियंस ऑफ डॉलर का अमाउंट देकर भी कोई कंट्री है जो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं कर रही है, तब उनसे उस फाइटर जेट खरीदने का क्या फायदा, जिस पर हम अपनी मिसाइलें लगा ही नहीं सकते। अब राफेल ही हमें इस 5th जनरेशन फाइटर जेट के मुकाबले एक अच्छी डील क्यों दिखाई दे रही है, उसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये मनमानी अवेलेबिलिटी के साथ आता है, यानी कि जितने आपको चाहिए उतने आप उनसे खरीद सकते हो, कोई रोक ठोक नहीं। दूसरा, उसका प्रोडक्शन वे लोग इंडिया में कर रहे हैं, और ये राफेल एयरफोर्स के साथ साथ मरीन वर्जन में भी अवेलेबल है। और डसॉल इंडिया को उनके राफेल एपीआई के साथ दे रहा है। हालांकि सोर्स कोड पर बात नहीं बनी, और साथ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर रहा है, जिससे कि उस फाइटर जेट की इंजीनियरिंग इंडियन कंपनीज को समझ सके और उन्हें भी इस बात का एक्सपीरियंस हो सके। तीसरी बात, फ्रांस से इसके मेंटेनेंस को लेकर कोई भी चिंता नहीं है। हम कोई भी पार्ट्स उनसे खरीद सकते हैं, और जब चाहे तब अपने राफेल्स को मेंटेनेंस के लिए भेज भी सकते हैं। इसके मिसाइल को लेकर कोई चिंता नहीं है, और ये 4.5 नहीं बल्कि 4.5 के अपर जनरेशन का फाइटर जेट कहलाता है, यानी कि सिर्फ इसे स्टिल्थ बनाना है और इसके वेपन्स बे को हाइड करना है। दूसरी बात, अगर इसके परफॉर्मेंस को देखें तो ये बहुत ही अजाइल ओमनी रोल फाइटर जेट कहलाता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज और मॉडर्न एईसा रेडार के साथ आता है।